जब भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष की थी, जब आयु के 2 दिन शेष रह गए, मतलब भगवान महावीर को अमावस्या की रात्रि के पिछले पहर में, मतलब जिसको प्रत्युष बेला बोलते हैं, उस बेला में स्वाति नक्षत्र के अंदर भगवान महावीर ने मुक्ति को प्राप्त किया। उससे पहले एक प्रक्रिया हर तीर्थंकर करते हैं, वो योग निरोध की। योग निरोध का मतलब होता है भगवान अब तृतीय शुक्ल ध्यान के लिए अपना पूरा का पूरा मन बना रहे हैं, और उसमें योगो यानी योग जो मन वचन का है, तीनों योग है, इनको सूक्ष्म बनाना है उनको। अभी तीसरी शुक्ल ध्यान नहीं हुआ उन्हें, तीसरा शुक्ल ध्यान तो उस अंतर्मुख पहले होगा, जब उनको मोक्ष जाने से अंतर्मुख पहले वो प्रक्रिया गुजरेंगे, फिर चतुर्थ शुक्ल ध्यान होगा और भगवान मोक्ष चले जाएंगे। उससे पहले की प्रक्रिया ये है कि भगवान जब धनतेरस के दिन, जब भगवान महावीर स्वामी को 2 दिन की आयु शेष रह गई थी, तो वह था तेरस का दिन जब भगवान महावीर ने समोसरण का विसर्जन किया, पूर्ण रूप से समोसरण को छोड़ दिया। अब भगवान महावीर का कोई समोसरण नहीं, किसी प्रकार की 12 सभा नहीं, कोई वहाँ पे। अब गणधर भी अब भगवान महावीर स्वामी को ढूंढ रहे कि कहाँ है प्रभु। तो प्रभु उस समय अपने पद्म सरोज, जिसको हम बोलते हैं पावापुर का पद्म सरोज, ये भी एक किंवदंती है कि वहाँ पे पहले सरोवर नहीं था। कहते हैं कि वो एक प्रकार का पर्वत नुमा ही छोटा सा बिल्कुल स्थान था। भगवान महावीर वहाँ पर विराजमान हुए और भगवान महावीर ने अपनी पूरी योग प्रक्रिया को प्रारंभ किया। समोसरण विघटित हो गया, भगवान अब आत्म ध्यान में लीन हो गए। अब भगवान का कोई उपदेश नहीं होता, उसके बाद कोई उपदेश नहीं करते भगवान। अब किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं, कोई सभा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वह अपनी आत्म ध्यान में लीन होकर उस प्रक्रिया से अब आगे गुजरते हैं और अपनी योग निरोध की प्रक्रिया में अब आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब योगों को धीरे धीरे सूक्ष्म बनाना है। तो वो क्या करते हैं, आपको तीसरे शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया का एक छोटा सा आपको ये समझना है कि भगवान अब अपनी 4 कर्म जो उनके अघात्य कर्म रह गए, आयु कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म और वेदिनी कर्म। तो अब आयु कर्म जो रह गया भगवान का, वो मान लो भगवान का आयु कर्म अब 2 दिन का शेष रह गया, लेकिन शेष कर्मों की जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा है। मान लो वो किसी की 1 सागर, किसी की 2 पल्ले, किसी की कुछ अलग अलग आयु, अलग अलग कर्मों की स्थितियां अलग है, वेदनी की स्थिति अलग है ना, गोत्र की अलग है, नाम कर्म की अलग है। तो वो क्या करते हैं, उस आयु कर्म के बराबर करना है, उसको सिमिलर करना है, क्योंकि जैसे आयु कर्म का अंतिम निश्चय खिरेगा और सब कर्मों की स्थितियां 2 समय के अंदर 85 प्रकृतियां वहां से विसर्जन को प्राप्त हो जाएगी। अब अपने को यह समझना है कि भगवान ने किस प्रकार से समोसरण को छोड़ा। क्या भगवान के अंदर ये पहले से आता है, मन में आता है, छोड़ने का भाव आता है? क्योंकि राग देश से कुछ बताया, मोह तो बचा नहीं। ये प्रक्रिया एक प्रकार से एक संयोग प्रक्रिया है। इसको कहते हैं ऐसा भगवान का पूरा कार्यक्रम। क्योंकि आदिनाथ भगवान ने 1 महीने पहले योग निरोध किया, महावीर भगवान कुछ भगवान ने 14 दिन पहले किया और महावीर भगवान ने 2 दिन पहले किया। तो जरूरी नहीं कि हर तीर्थंकरों का ऐसा एक जैसा ही ये काल हो, है ना। तो मुख्य रूप से हमें ये चीज समझना है। इसमें भगवान ने जब समोसरण का त्याग किया पूर्ण रूप से, तो हम धन इकट्ठा करने क्यों लग गए? भगवान तो, क्योंकि भगवान 2 लक्ष्मी के स्वामी है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी मतलब अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत से वीर और अनंत सुख। बाहरी लक्ष्मी मतलब भगवान 12 सभाएं, समोसरण, अष्ट प्रात्यार, अष्ट मंगल, 12 सभाएं, इस प्रकार से पूरे समोसरण के स्वामी वो कहलाते हैं। और उस पूरे समोसरण में भगवान के साथ जो कुछ भी थे,
गणधरों की जो संख्या 11 संख्याएं जो उनकी थी, है ना, 13 या 11 कितने थे? 11 थे ना, हाँ। 11 गणधरों के जो स्वामी इत्यादि थे, प्रथम गणधर जो गौतम स्वामी थे, तो भगवान ने, महावीर स्वामी ने यह, और भगवान को 64 रिद्धियां पूरी प्राप्त हो गई। तो उस दिन विशेष तौर से भगवान की विशेष 64 रिद्धियों से उनको अर्घ देना चाहिए। दीपावली के दिन तो आप गौतम स्वामी की रिद्धियों को देंगे, आप याद रखना। जो गौतम स्वामी को 64 रिद्धियां केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो संध्या जो आप करेंगे शाम को पूजा, वो गौतम गणधर की पूजा है, भगवान महावीर की पूजा से कोई लेन देन नहीं है। दीपावली का जितना भी समय है वो है भगवान महावीर के निर्वाण, सुबह सुबह तक दीपावली का पूरा काल पूर्ण हो जाता है। अब भगवान महावीर का कोई लेन देन अब उससे नहीं बचा। अब जो दीपावली विशेष तौर से आप मनाते हैं वो भगवान गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की पूजा के लिए बनाते हैं। समझ में आ रहा? अब यहाँ पे भगवान महावीर का कतई भी कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस दिन भगवान महावीर को लेकर कुछ प्रक्रिया करते हैं। वो प्रक्रिया आपको धनतेरस से शुरू करना है और दीपावली की प्रातः काल में पूर्ण करना है निर्वाण के साथ। समझ रहे हैं ना? ये तो यहाँ कहाँ चूक होते हैं हम? हिंदू वातावरण में रहते हुए पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी जेन्स के अनुकूल नहीं होके हम पूरा उन प्रक्रियाओं में गुजरने लगते हैं। हम देवी देवताओं की फोटो लाने लगते हैं, धन की देवी की फोटो लाने लगते हैं, ज्ञान की देवी की फोटो लगाने लगते हैं, है ना? करते हैं ना? करते हैं झाड़ू की पूजा करने लग जाते हैं, कहीं मिट्टी के दीपक लगा के कहीं पुतलियां बनाने लगते हैं। कुछ लोग वो कठपुतली वाला आता ना, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? जो एक दो पुतलियां होती, पुतलियों को एक दीपक लगे होते हैं ना, वो बहुत चलते हैं उधर उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत का पता नहीं मुझे, चलते हैं अभी। तो ये है, तो ये प्रक्रिया में आपको नहीं करना है। बस समझ में आ रहा ना? आ रही ये तो यहां से वास्तव में आप समीचीन धनतेरस मना पाओगे। ये आपको विशेष तौर से अच्छे से मनाना है। आपको ये भी याद रखना है, विशेष तौर से लोग धन की गड्डियाँ, नोट की गड्डियाँ, सिक्के, चांदी के सिक्के, है ना, उनको दूध से नहलाना, फिर पानी में धोना और सारी प्रक्रिया करते हो आप। दही से धोना, दूध से धोना, फिर उनको रात भर रखना, कहीं देवी आएगी आशीर्वाद देके जाएगी, चोरी ना हो जाए। समझ रहे कि नहीं? तो ये सब मिथ्यात्व विपरीत क्रियाएं हैं। इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा, ये सब मूर्ताएं हैं, अज्ञानताएं हैं। लोग तो मंदिरों में रख जाते हैं, लोग मंदिरों में, जो अभी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर धन की देवी लक्ष्मी की, वहाँ पर लोग नोट की गड्डियाँ रख के आएंगे, सोना चांदी रख के आएंगे और फिर 2 दिन बाद लेके आएंगे वहाँ से। समझ रहे हैं? ऐसे भी लोग हैं, आप इसको गूगल पे सर्च करो, मिलेंगे आपको वो मंदिर। हाँ, कुछ नहीं। इन चीज़ों से क्या, इन चीज़ों से कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होती। सीधे वक्त लोक मूर्ताओं का, जिसको कहते हैं चलन, एक चलन में हमारे जीवन में हम लोगों की देखा देखी बहुत ज्यादा करते हैं और हमारे आसपास के वातावरणों का बहुत ज्यादा प्रभाव हम पे पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम भी देवी की फोटो लाए तो हम भी ले आए। उन्होंने कहा हम भी भाई पत्ती तोड़ लाए तो हम भी पत्ती तोड़ के लेके आ गए। देखना, आपकी पूजाओं में ये सब शामिल होने लगेगा, सब उल्टी सीधी सिर्फ चार चीजें शामिल होने लगेगी। कहीं आप पत्तियां ला रहे हैं, फूल ला रहे हैं और उस पर कहीं ये लिख रहे हैं, कहीं उनके भगवान, कहीं देव देवताओं का नाम लिख रहे हैं। नहीं लिखना है आपको ये सब विपरीत मान्यताएं, खोटी मान्यताएं। और इसको व्यक्ति ये समझ रहा है कि मुझे इससे करने से मुझे धन प्राप्त होगा। कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई देवी को खुश करने में लगा है, कोई देवताओं को खुश करने में लगा है। देखो, इस घोर मिथ्या को करके आप लोग अपनी धनतेरस को मत बिगाड़ो। इस धन्यतेरस के महत्व को अपने जीवन में समझने का पुरुषार्थ करो। समीचीन मार्ग से इस प्रक्रिया को अपनाओ। तो समीचीन मार्ग तो यही है
कि हम विशेष तौर से भगवान महावीर के इस पर्व को वीतराग और सम्यक दर्शन पूर्वक मनाएं। इस प्रक्रिया में कोई मिथ्यात्व का आश्रय नहीं लेना है, यह आपको पहले ही कह दिया गया। और आपको समझ में नहीं आ रहा, तंत्र का समझ में आ रहा, बहुत अच्छे समझ लो इसको। आपके मन की कोई जिज्ञासा है तो वही पूछो ना, लेकिन आप कम से कम विपरीत, महाराज हमारे तो बाप दादाएं चला है, महाराज हमारे तो पूर्वज करते आ रहे हैं, हम कैसे छोड़ देंगे। एक डर ये भी है ना, दादाजी के दादाजी चले आ रहे थे, महाराज जी जब तक वो तिजोरी खोलते थे तो इतने सारे तो यंत्र निकलते थे, फिर वो यंत्र को थालियों में जमाते थे, फिर वो चांदी के कुछ पुराने सिक्के, है ना, कौन से सिक्के बोलते हैं उनको, वो पंचम झांझ रानी विक्टोरिया, है ना, उस समय के सिक्के निकालेंगे, फिर उन सिक्कों को साफ करेंगे महाराज जी हम, फिर उन सिक्कों के लिए अगरबत्ती लगाएंगे, फिर हम नोट की नई नई गड्डियाँ लाएंगे, बिल्कुल कड़क वाली, बैंक से फ्रेश गड्डियाँ मंगाएंगे, 100 की 500 की, है ना, और 10 की, फिर उन गड्डियों को ऐसे जमा के रखेंगे। फिर महाराज जी हमारी धनतेरस मनेगी, फिर हमारी दीपावली पूजा होगी, फिर उसके अनुसार हमें पूरा दिन लाभ होगा। अब देखो, इससे घोर मिथ्या तो कुछ नहीं हो सकता। कहाँ तो भगवान महावीर सर्व परिग्रह त्यागी अपरिग्रह व्रत का हमें उपदेश दे रहे हैं, और कहाँ हम सबसे ज्यादा परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं। फिर कहाँ से हम सब उल्टा उल्टी मान्यताओं में चल रहे हैं। इन खोटी मान्यताओं से कुछ नहीं होने वाला। करते हो ना आप, करते हो कि नहीं करते हैं? आप पहले पहले करते थे महाराज जी, अब थोड़ा सा समझने लग गए तो छोड़ दिया। तो इस प्रक्रिया को आप अच्छे से समझेंगे। ये पूरी प्रक्रिया योग निरोध से संबंधित है। ये प्रक्रिया भगवान महावीर के केवल ज्ञान से और मुक्ति की प्रक्रिया का एक चरण है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी देवी देवता कृत यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गौतम स्वामी ने तो इसे विशेष तौर से केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बनाया। उन्हें जब ये फिक्र लगने लगी कि अब भगवान तो चले जाएंगे, मुझे कौन उपदेश देगा। देखो, संकलेश भी केवल ज्ञान के लिए हेतु बन जाता है। उन्हें किस प्रकार की चाहत थी अपने प्रभु की, कि मुझे अब कौन उपदेश देगा, मुझे कौन मार्ग देगा, मुझे कौन मार्ग बताएगा। और इसी कारण से उन्होंने मौन धारण कर लिया उस दिन। तो ये प्रक्रिया हमें करना है। विशेष तौर से 64 रिद्धियों की माला फेरना। आप अभी चाहें तो आज से कल से शुरू करें, और चाहे तो उनके 5 दिन पहले से शुरू करके पूरी 64 रिद्धियों की माला कंप्लीट करें। ये आपके परिवार को फलीभूत होगी, यहां से आपका परिवार फलेगा। आप भगवान महावीर की माला, गौतम स्वामी की माला, पूरी प्रक्रिया को समझ लें। जब इस प्रक्रिया को आप समझ लेंगे तो आपको सही मायने में आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो पहले आपको ये समझना है कि हमें भगवान महावीर की पूरी प्रक्रिया से कैसे लाभ लेना है। चलिए, आपके पास कोई प्रश्न हो तो पहले आज उसको पूरा करता हूँ, फिर इस पूरी प्रक्रिया को आपके सामने अच्छे से रखूँगा। पूरी एक दिन पूरी धनतेरस की ये अपनी जो योग निरोध की पूरी प्रक्रिया गुणस्थान वो पूरी आपके सामने रखूँगा कि कैसे कैसे किन किन स्थानों में किन किन प्रकृतियों को भगवान नष्ट करते हैं और भगवान केवल अंत तक पहुँचकर फिर उन 85 प्रकृतियों को कैसे खिराते। इसकी पूरी प्रक्रिया योग निरोध की एक व्यवस्थित प्रक्रिया रखूँ। चल चालू कर दो। तो पूछना, समझ लेना आज, ताकि आने वाले दिनों में, और ये सबको बताना है आपको ये प्रक्रिया, है ना, दीपावली की प्रक्रिया। नहीं तो सबसे ज्यादा हम इसी के विपरीत उसमें जाते हैं। संत शिरोमणि जगत पूज्य आचार्य भगवत विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य क्वार्ट श्री विशाल सागर मुनि महाराज की। हाँ, अब चालू है। चालू, आवाज बढ़ा दो उसकी। ये तो चालू थे, आवाज बोलो तो आप। हाँ, ओम ओम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ओम ओम।
महाराज जी ऑनलाइन के माध्यम से प्रश्न थोड़ा आवाज और बढ़ा दो। हाँ, महाराज जी ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे एक प्रश्न आया है, धनतेरस को क्या करें हम कि जिससे हमारा पूरा नया साल मंगलकारी बने। धनतेरस के लिए सबसे अच्छी एक प्रक्रिया ये है, उसको मंगल बनाने के लिए आप लोग सुबह उठ के प्रातःकाल की बेला में सहित आप मंदिर जाइए और पूरे परिवार को लेके जाइए सुबह सुबह, क्योंकि भगवान ने कुछ 2 दिन पहले योग निरोध करके उस समोसण का विसर्जन किया। तो 2 दिन पहले से ही आप भी पहुंचिए, भगवान को ये मान के कि हम समोसण में भगवान के हैं। उस दिन भगवान महावीर की विशेष शांति धारा कीजिए, भगवान महावीर की जाप कीजिए और 64 रिद्धि की जाप आप कीजिए, शुरू की दीजिए। उन जापों में एक दिन में 2-2, 3-3 जाप कीजिए और 64 रिद्धि पूरी कर लीजिए। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है। फिर 3 दिन के लिए कोई नियम ग्रहण कीजिए कि हम 3 दिन तक अब कोई भी पाप की प्रक्रिया में नहीं रहेंगे, जैसे कि रात्रि भोजन, जैसे कि कोई व्यसन आप करते हो, तंबाकू खाते हो, कोई प्रकार की बीड़ी पीते हो, कुछ भी आप सिगरेट पीते हो, कुछ भी करते हो, वो नहीं करना है। एक और चीज कहना चाहता हूं, आप लोगों को बाजार की मिठाइयों का जो प्रक्रिया थी उससे भी बचना है। जो आप बाजार की मिठाइयाँ लाते हैं, अधिकतम मिठाइयाँ नकली होती। उसमें अभी मैंने यहाँ पर एक जो मावे बेचने वाले से एक बात पूछी, मैंने क्या तुम नकली मावा और असली मावे के बारे में जानते हो? जी हाँ महाराज जी मैं जानता हूँ। तो मैंने क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कैसे, क्योंकि भाई कैसे कौन सा नकली था कौन सा असली तुम पहचान बता सकते हो? बड़ा ईजी है महाराज जी। मैंने कैसे? तो मेरे पास वो मावा लेके आया, तो उसने असली मावे को थोड़ा सा और उसी असली मावे का एक हिस्सा निकालकर उसमें उसने मैदा मिलाया, और मैदा जब मिलाया तो बिल्कुल वो मैदा जब मिलने के थोड़े बाद उसने उसको अच्छे से मैश किया तो पूरा वो असली मावे जैसा लगने लगा। अब मैदा और प्लस मावा दोनों मिल गया तो वो मावे जैसे दिखने लगा। तो यही नकली मावा। इसके अलावा और भी उसने कहा महाराज इसमें डालडा घी और मिला देते हैं लोग ताकि उसमें थोड़ा सा चिकनाई और दिखे और वो थोड़ा सा टेस्ट भी समझ में नहीं आए, और एसेंस और डाल देते हैं ताकि वो मावे का खुशबू और एकदम ऐसा लगे। इस प्रकार से वो। अब मैंने कहा भाई इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि पहचान तो दोनों की एक जैसी थी। तो उसने कहा कि महाराज एक टिंचर आता है, टिंचर आता है ना, टिंचर रेड कलर का एक टिंचर आता है जिससे आपको कभी घाव लग जाती थी तो उसको साफ करते थे, आयोडीन बोलते उसको। हाँ, तो उसने ओरिजिनल मावे पे 2 इतने से मावे ओरिजिनल मावे पे 2 बूंद टपकाया और 2 बूंद टिंचर नकली मावे जैसे, और जैसे नकली मावे पे टकराया वो 1 मिनट के अंदर पूरा काला हो गया और असली मावा जैसा का तैसा बना रहा। उसने महाराज जी ये पहचान है ओरिजिनल मावे को समझने की। तो आप अपने और अपने परिवार को नकली मावे से बचाओ। तो और सबसे अच्छा है कि आप हो सके तो आप घर में ही बना, और आपको अपने दादा दादी और नाना नानी को फॉलो करना चाहिए। आपके नाना नानी आपके दादा दादी आप क्या करते थे? आपको घर में पपड़ी, गुजिया, है ना, मिठाई, धानी, लाई, ये सब बनाते थे और एक दूसरे के परिवार को बाकायदा थाली में या पैकेट में पैकिंग करके उन्हें भेजते थे। लेकिन अब हम किस प्रक्रिया में गुजरने लगे? हम बिल्कुल आलसी हो गए, लेजी हो गए। हम आजकल बंद पैकेट दुनिया से मंगवाते हैं और उसमें क्या होता है, नकली मावे वाली मिठाइयाँ होती है ना, बंगाली मिठाई होती है अथवा ये होते हैं पेड़े होते हैं ये, जिनमें आधा नकली और आधा असली। नहीं हो तो ज़्यादा और आलसी होते हैं तो हम चॉकलेटों के बड़े बड़े पैकेट ले आते हैं और उन पैकेटों को हम देते। इससे कहीं भी हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती है, हमारे अंदर वो अटैचमेंट ही नहीं होता, एक दूसरे के प्रति प्रेम ही नहीं होता। और हम ठीक सारी इन प्रक्रियाओं को हम समझते हैं कि हमने दीपावली हमने मना ली। नहीं, ये प्रक्रिया सही प्रक्रिया नहीं है। आपको अगर फीलिंग लाना तो जो आप स्वयं बनाते हैं, महाराज अब समय कहाँ है, इतना कहाँ है, तो फिर इसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट कोई जैन, जो आपका जैन हो, जैन परिवार हो, उस जैन परिवार को विशेष तौर से आप मानसिकता से तैयार कीजिए और उस जैन परिवार से बनवा के, ताकि उसका परिवार भी दीपावली पे उसको भी कुछ काम मिलेगा,
है ना, एक प्रकार का व्यवसाय मिलेगा और उसको भी अर्निंग होगी, उसका परिवार भी खड़ा होगा और आपको भी शुद्ध चीज़ों का लाभ होगा। तो पहले तो एक नियम सबको लेना है कि चॉकलेट नहीं देना है हमें, क्योंकि चॉकलेट देने का पीछे का लॉजिक क्या है। और आपको इतनी पेपरों में खबर आएगी कि ये नकली मावा पकड़ाया, ये चॉकलेट के बारे में कहीं खबर नहीं आएगी, बल्कि चॉकलेट में तो कुछ नया हो जाए, कुछ मुख मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, ऐसे विज्ञापन इस समय आपके सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वो कुछ नहीं और सिर्फ आपको, और ज्यादा एक मीठा, एक और पैकेट चलते हैं आजकल, काहे के पैकेट देते हो आप? नहीं, वो तो चॉकलेट के तो देते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको आप, एक है सोन पापड़ी वो सोन पापड़ी ना जाने कहाँ घूम के फिर आ जाती है आपके घर में, आपके घर से चलती है, फिर उसके घर में जाती है, फिर वही पैकेट उसके घर में जाता है, अंत में आपके घर में आ जाता है वो पीछे के दरवाजे से, है ना। क्यों? क्योंकि आपने जिस मेहमान को दी तो ना वो किसी के खाने के काम आई ना कुछ काम आई, तो इनमें कुछ नहीं रखा, सोन पापड़ी शुद्ध डालडा की, मैदे की, और इनकी कुछ नहीं होता, सिर्फ मीठा ही मीठा होता है। तो समझ गए ना आपको कैसे मनाना है। विशेष तौर से उस दिन धनतेरस मनाने का सीधा तरीका याद रखना, परिवार सहित मंदिर जाना, उस दिन विशेष अभिषेक पूजन करना, भगवान महावीर की प्रक्रिया करना, एक दीपक लगाना, 3 दिन के लिए नियम लेना और रात्रि भोजन नित्य का त्याग करना। फिर शाम को फिर एक घर में तोरण द्वार बनाना, घर में मंगलिक तोरण लगाना और घर के अंदर स्वस्तिक बनाना और रंगोली बनाना और उसके ऊपर दीपक लगाना और भगवान महावीर की फोटो को विशेष तौर से याद करना। तो ये प्रक्रिया सही धनतेरस के से गुजरने की प्रक्रिया है। ये मिथ्या से बचोगे। उस दिन किसी प्रकार की कोई सोना चांदी खरीदना, बर्तन खरीदना, ये सब नहीं करना। वैसे ही नहीं खरीदोगे, इस बार तो तुम इतनी महंगी चांदी हो गई, अब तो इतना सोना महंगा हो गया कि उसको देख के ही बस दूर से ही पुराने कोई लगा के अगरबत्ती लगा लो अब तो बस समझ रहे। तो ये नहीं करना। चल महाराज जी, इसी के संबंध में और एक ऑनलाइन प्रश्न आया है। हम लोग दीपावली पर झाड़ू खरीदना तथा पूजा करने के लिए रात्रि में धन पैसा इनकी सब की पूजा करते थे, तो ये हमने जो मिथ्या कार्य किए हैं, ये मिथ्या कार्य आज हमें समझ में आ रहा है कि बहुत ही गलत थे, तो हम क्या करें अब, क्योंकि कर तो चुके हैं हम। अब वो छोड़ो, अब ये पूछो कि क्या करना है। वो जो कर लिया उसको तो पानी में डाल दो, उनको जाने दो। जो हो गया उसका अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो जो है उसका कुछ हो सकता है, और क्या करना है इस पे चर्चा हो सकती है। तो इस प्रक्रिया में आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद 14 आएगी, तो 14 के दिन विशेष तौर से मुनि महाराज उपास रखते हैं। मतलब 14 के दिन 2.5 दीप के अंदर जो मुनि महाराज चातुर्मास करते हैं वो निष्ठापन का 14 का उपास रखते हैं। तो आपको अगर शक्ति हो तो 14 का उपास रखो, नहीं हो तो एकासन रखो। विशेष तौर से कुछ त्याग करके आप भोजन कर सकते हैं, रसों का त्याग करके भोजन कर सकते हैं उस दिन 14 के दिन। और मुनि महाराज के लिए भावना बहा सकते हैं कि देखो इस दिन कितने मुनि महाराज होंगे जिनको केवल ज्ञान भी हो रहा होगा, कितने मुनि महाराज जो 4 महीने के उपवास का अब पालना करने उठेंगे, कितने मुनि महाराज धन्य हैं जिन पर कोई उपसर्ग भी हो रहा होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सुकुमाल मुनि की कथा पढ़ो, जब सुकौशल मुनि वो उसी दिवाली के दिन ही उठे ही थे और शेरनी का उपसर्ग हो गया। सुकौशल की कथा पढ़ो आप, उनकी ही माँ ने उन्हें भक्षण कर लिया। तो ना जाने कितने मुनि महाराज केवल ज्ञान, उपसर्ग और 4 महीने का उपवास। तो उस दिन आप विशेष तौर से साधनाएं करो। 14 के दिन आपका व्यापार है तो व्यापार भी न्याय नीति से करो। उस दिन के लिए विशेष तौर से आप किसी की सहायता करो। एक और चीज कहना चाहता हो, पापों में पैसा खर्च मत करना उस दिन। ये भले ही अभिशाप बन जाएगा अगर उस दिन आपने पापों में पैसा खर्च करना शुरू किया। मान लो आपने उस दिन फटाके लाना, लोग 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए के फटाके लाते हैं, क्योंकि अब फटाके भी सस्ते नहीं रहे। और बारूद सबसे ज्यादा अपशगुन करती है, अशुभ होती है परिवार। बल्कि मैं चाहता हूं कि उस प्रक्रिया से उस पैसे को बचा के मैं तो कहता हूं किसी गरीब की दिवाली मनवा देना, ताकि उसकी दिवाली शुभ हो जाए। एक गरीब जिसके घर में खाने को नहीं है, जिसके घर में दीपक जलाने को नहीं है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है,
तब जाके शाम को दीपावली के सामान खरीद के ला के कुछ बना के खाता है। सोचो, वो ठेले चला के उस दिन विशेष तौर से तुम्हारा सामान इधर से उधर रख के फिर शाम को अपने परिवार के लिए कुछ मिठाई ले जाता है, तो उसके लिए मिठाई दो ना, ताकि उसकी दिवाली अच्छी बन जाए। उनको तो आप देंगे नहीं, लेकिन आप उस नोट में आग लगाएंगे। पहली बार मैंने धन में आग लगाते हुए दीपावली पे लोगों को देखता हूं मैं। उस धन में आग लगाएंगे, अपने शरीर में भी आग लगाएंगे, क्योंकि उस दिन फटाका फटेगा तो शरीर जलेगा, लोगों की आंखें फूटेंगी, लोगों के कपड़े जलते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, पाप के बंध में पड़ जाते हैं। जब बड़े बड़े फटाके के धमाके होते हैं ना, जिसको सुन के बड़ा आनंद आता है लोगों को, उस दिन कई चिड़ियाओं के अंडे गिर जाते हैं, गर्भपात हो जाते हैं। बहुत सारे कबूतरों के अंडे, गाय गर्भपात कर देती है, क्योंकि गाय डर जाती है इतनी तेज धमाकों से। समझ रहे हो? संगी पंचेंद्री का मरण होता है आपके आनंद के लिए। तो ये प्रक्रिया नहीं करना है, तो ये नहीं करना। और दीपावली को मिथ्यात्व के साथ नहीं मनाना, बल्कि दीपावली के लिए पूरा आपको उपदेश दूंगा कि दिवाली कैसे मनना है, उसको अच्छे से सुनना। महाराज जी, मेरा एक निजी प्रश्न था इसी प्रवचन के सारांश पर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, क्या 4 घाती कर्म नष्ट करने के बाद भी भगवान समोशरण का परिग्रह रखते हैं? और उसी में एक दूसरा ऐसा प्रश्न था कि जैसे पंडित मरण में काय का कृष करते हैं, तो क्या भगवान का भी काय कृष होकर ही उनका निर्वाण होता है? पहले समझो, भगवान को परिग्रह की वहाँ पे कहीं भी प्रक्रिया नहीं है, वो उनके तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण वहाँ पे उदय में आया है समोसरण। भगवान को समोसरण का कोई परिग्रह नहीं है, क्योंकि भगवान उस समोसरण में कैसे देखना, उस समोसरण में 12 सभाएं लगी हुई हैं, 3 पीठ है, स्वर्णमय सिंहासन है, सोने चांदियों से लदा हुआ है, फिर भी भगवान उस सिंहासन पे 4 अंगुल ऊपर है। स्पर्श तक नहीं करते, वो छूते तक नहीं उसको, उस सिंहासन को छूते नहीं, उन अष्टप्रहतियारों कहीं टच नहीं करते। वो उनका यही निर्मोहीपना बताता है कि भगवान को कोई मोह नहीं है इन चीजों से। ये तो कुबेर की रचना है, कुबेर रचना करता है, ना कि भगवान को उस वहां कोई भी लेन देन नहीं है। एक चीज तो भगवान का उस समोसरण से कोई लेन देन नहीं होता। ये सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर रचना करता है, और वह तीर्थंकर प्रकृति के उदय में आने का काल है 13वें गुण स्थान। तो वह उदय में आती है, इसीलिए लोगों को आश्चर्य भरा हुआ समोसरण देखने के लिए मिलता है। यह रचना कुबेर करता है। इसमें कुबेर सबसे उत्कृष्ट वस्तुओं को लगाता है, वहाँ पर लाता है। और उसके अलावा कुबेर भी आश्चर्य करता है कि ये कैसे बना है, ये तो मुझसे भी नहीं बन सकता दोबारा, इतना सुंदर बनता है वो। एक रही बात शरीर क्रश करने की, तो भगवान को शरीर वरीर क्रश नहीं करना होता, क्योंकि जो कुछ करना था वो सब हो चुका। अब भगवान जो पंडित मरण करते हैं, वहां पर योग निरोध करते हैं, मतलब अपने मन वचन काया तीनों योगों को सूक्ष्म बनाते हैं। और सूक्ष्म बनाने की इस प्रक्रिया में भगवान कभी कभी केवल समुद्घात भी करते हैं उस प्रक्रिया को। तो उस प्रक्रिया में समुद्घात भी एक प्रक्रिया है। और फिर तीसरे शुक्ल ध्यान को ध्याते हुए फिर अंतर्मुलबाद चतुर्थ शुक्ल ध्यान में प्रवेश करके वो 85 प्रकार का क्षय करके मोक्ष जाती है। ये वो पूरी प्रक्रिया वहाँ पर एक प्रकार से जानने योग्य। चलिए सभा से प्रश्न की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुजाता जैन सांगली, फिर तैयार रहेंगे राजेंद्र अल्ले सोलापुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। 13 पंक्ति और 20 पंक्ति, 13 पंक्ति और 20 पंक्ति का अर्थ चाहिए, जानकारी चाहिए। 13 पंक्ति और 20 पंक्ति पहले नहीं था, पहले आगम पंथ था, वीतराग शासन था। लेकिन ये 13 पंक्ति और 20 पंक्ति की प्रक्रिया का जब विशेष तौर से मुगलों का साम्राज्य आया, मुगलों के साम्राज्य के कारण यहाँ पर धर्म को बड़ी हानि हुई। और उस धर्म की हानि के लिए चूंकि दिगंबर मुनियों का अभाव सा हो गया, और मुनियों का अभाव का मतलब यथा कदा रहने लगे, क्योंकि दिगंबर बुद्राओं का बिहार विचरण करना बड़ा कठिन हो गया मुगल शासन में, क्योंकि उनके शासन में यह संभव नहीं था। तो भट्टारक के द्वारा इस शासन की बड़ी रक्षा की गई उस समय, उस काल में।
भट्टारों के द्वारा ये रक्षा की गई, तो ऐसा माना जाता है कि उन भट्टारों की 20 पीठ थी, गादियां जिनको आप बोलते गद्दी। तो इन गद्दियों से वो 20 थे, वो 20 पंथ की मान्यता सामने आई। इसी प्रकार से जब इसी मान्यता में कुछ अतिशयोक्तियां होने लगी, बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसी प्रक्रिया शामिल होने लगी कि जो उत्तर भारत के विद्वानों को वो समझ में नहीं आई। उत्तर भारत के विद्वानों को मान्यता कि ये प्रक्रिया में कुछ इस प्रकार की कमियां हैं जिनसे कि हमारा ये भाव उसमें नहीं बैठता। तो उन्होंने कहा कि हमारा मत के अनुसार तो जो 13 पंथ सो हमारा पंथ। 13 मतलब कौन? संख्या नहीं है, 13 यानी भगवान। ये भगवान 13 जो पंथ है वही मेरा पंथ है, वो 13 पंथ कहलाए। इस प्रकार से बाद में किसी ने इसके 13 नियम बना दिए, किसी ने कुछ बना लिए, कोई बना लिए, अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरने लगा। तो 13 पंथ 20 पंथ कुछ भी नहीं था वीतराग पंथ, वीतराग शासन था, एक मान्यताएं थी, परिस्थितियां बनती चली गई। उन परिस्थितियों में इस प्रकार का बाद में विभाजन हुआ और हम आपस में बट गए, हम मान्यताओं में उलझ गए, हम उन प्रक्रियाओं में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, एक दूसरे के प्रति हम नफरत करने लगे। ना, इसकी जरूरत कहीं नहीं थी, समझने की जरूरत थी। सिर्फ हमें उस प्रक्रिया में एक ही चीज समझने की जरूरत थी कि हमारी क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता रहे, यही धर्म का मूल था। क्योंकि अहिंसामय धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं हो सकता। जिस धर्म में अहिंसा नहीं वो धर्म नहीं है, ये दिव्य ध्वनि से स्पष्ट कर दिया गया था। तो ये चीज हमारी प्रक्रिया में होना चाहिए। बाकी मान्यताओं के अनुसार ये व्यक्ति की अपनी मान्यताएं हैं, ये धर्म नहीं है, मान्यताएं हैं। बाकी धर्म तो वितरागी है, अहिंसा ही है, यही हमारा मूल धर्म है। ये हमें इसका ध्यान रखना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही हमारा मूल धर्म का श्लोक है। राजेंद्र जी अल्ले सोलापुर, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे जय श्री पाटिल इचलकरंजी जी। महाराज जी त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु, मेरे पूरे परिवार से आपको नमस्तु महाराज जी। अभी फिलहाल मेरे मन में 2-3-4 शंकाएं आ गई है, एक थोड़ी बड़ी एक बाद में छोटी, मैं 2 शंका पूछूंगा। महाराज जी शास्त्रों में हमने पढ़ा था कि श्रेणिक राजा मिथ्यात्वी थे, जब यशोर मुनि के गले में वो सांप डाले और उनको 7वें नरक का बंद हो गया। बाद में जब उन्होंने उसका उपसर्ग दूर किया तो उनको पहले नरक का बंद हो गया। एक मिथ्यात्वी इतना काम करने से पहले 7वें से पहले नरक में आ गया। वही जीव महावीर समोषण में 60,000 सवाल पूछता है, इतना पुण्य अर्जित करता है। हम यहाँ सभी लोग मिथ्यात्व तो नहीं करते हैं, सम्यक तो करने की कोशिश करते हैं, और कम से कम अवृत्ति सम्यक दृष्टि तो है ही है। तो हम कितना पुण्य अर्जित करें कि हमारा कहाँ तक जा रहा है। और दूसरी बात ऐसी महाराज जी, जब महावीर या कोई भी तीर्थंकर का समोषण या कोई तीर्थंकर के चलता है उनका काल, वहाँ के जो सभी श्रावक जैन लोग रहते हैं, कोई अजैन रहता है, उनको इतना पुण्य अर्जित होता है कि वह सब अनुकूल स्थिति होती है। हम यहाँ इतना प्रतिकूल स्थिति में इतना धर्म करते हैं, तो हमारा इतना पुण्य अर्जित हो रहा है क्या कि हम निकट भूमि हो रहे हैं क्या? देखो, पहले प्रश्न में राजा श्रेणिक ने जो 2 जीवन उसके हैं, पहला जीवन जब राजा श्रेणिक बौद्ध कैसे बना, उस प्रक्रिया को देखना। बहुत ज्वलंत है वो बौद्ध बनना उसका। वो बौद्ध नहीं था, वो वीतराग शासन का मान्यता वाला था। लेकिन वो बौद्ध कैसे बना, मैं आपको बताता हूँ वो बौद्ध कैसे बना। जब राजा श्रेणिक को उसके पिता उपश्रेणिक के द्वारा राज्य देश निकाला दिया गया, तो राज्य देश निकालने के लिए वो जगहों पर भटकता रहा और आपके दिगंबर लोगों से वो भोजन मांगता रहा, लेकिन आपके लोगों ने उसको धिक्कार के भगाया। पढ़िए, फिर किसी बौद्ध गुरु ने उसको समझा और बौद्ध गुरु ने उसको भोजन दिया, अपने पास रखा, उसकी सेवा की, और तब उसने धारणा बनाई कि मैं जिस दिन राजा बनूंगा उस दिन मैं बौद्ध धर्म का भारी प्रचार करूंगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसको भोजन मिलने से सोचो हम कहाँ ठगा गए। हमने एक वैल्यू नहीं की एक व्यक्ति की, उसके संकट, अरे संकट किस पे नहीं आता। आज उस पर संकट आया तो आपने अपने ही जैन भाइयों ने उसकी सहयोग नहीं किया, और वो जब बौद्ध बन गया तब उसने सबसे ज्यादा नफरत की फिर इस जैन धर्म से। समझना, क्यों आपके आचार्यों ने वात्सल्य धर्म रखा है, क्यों आपके स्थितिकरण उपगोहन अंग को रखा है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं जानते ना। हम सिर्फ लकीर के फकीर हैं, इसी को ही हमने धर्म मान लिया है। ये धर्म है ही नहीं। आपको
अपने साधर्मी के प्रति उठाने का सबसे बड़ा कर्तव्य। नहीं तो वो आज बहुत से लोग अजैन बन रहे हैं। आप इसकी प्रक्रिया को पढ़ लेना, फिर आपसे अभी चर्चा का विस्तार ना हो जाए, इसलिए इतना ही रखता हूं। तब राजा श्रेणिक को जब इस प्रकार से जैन धर्म से नफरत हुई, लेकिन उसको बदलने वाली रानी चेलना रही। रानी चेलना जब उसके जीवन में प्रवेश किया तो उसने बौद्ध गुरु की परीक्षा करके उनको दिखाया कि आप जो इनको मान रहे हो सबको गुरु हैं, तो सच्चे गुरु कौन होते हैं। तो सच्चे गुरु का उसने दिगंबर मुनियों का जब उन्होंने वेश बताया तो, लेकिन उसके मन में अभी भी पीड़ा थी कि उसके गुरु का अपमान हुआ है। तो उसने उस अपमान का बदला लेने के लिए यशोधर मुनि महाराज के गले में सर्प डाला, और जब उसने उस द्वेष भाव से सर्प डाला तो मिथ्यात्व के कारण उसे 7वें नरक का बंध हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि भाई गुरु 2 दिन 3 दिन के बावजूद भी उस उपसर्ग को मानकर बैठे में, तब उसने रानी चेलना को जब ये बात बताई तो चेलना ने कहा, देखो अगर मेरे सच्चे गुरु हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, तुम इस भ्रम में मत रहो। अरे जैसे मेरे गुरु भाग गए से तेरे गुरु भाग गए होंगे। उसने नहीं, मेरे गुरु इतने कच्चे नहीं है, वो सच्चे गुरु हैं, कच्चे गुरु नहीं है। तो ठीक है, तो चल के देख लेंगे। क्यों जा रही है रानी, मत जा चेलना, मैं जानता हूं। नहीं, चेलना का दिल अंदर से इतना ज्यादा पीड़ित हो गया कि उसने भोजन नहीं किया। तब श्रेणिक को मजबूरन वहां जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही पहुंचा तो देखा कि ये तो वैसे के वैसे ही चींटियां पूरे शरीर पर लद रही हैं, सर्प मरा पड़ा हुआ है सर्प से। तब श्रेणिक की आंखें खुली, अंदर के नेत्र खुले, बाहर के नेत्र खुले कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है, मैंने महान पाप कर दिया। और फिर चेलना के साथ मिलकर उन्होंने भगवान उनका यशोधर मुनि महाराज का उपसर दूर किया। उपसर दूर करने के बाद जब उसने नमोस्तु किया, तब यशोधर मुनि का जो समभाव देखा, समता भाव देखा कि मैं एक सर्प डालने वाला, उपसर करने वाला, और ये रानी परम भक्त, फिर भी दोनों को आशीर्वाद एक जैसा दिया गया। ये सबसे ज्यादा उसे प्रभावित करके गया कि उपसर्ग करने वाले पर भी ऐसा वात्सल्य, ऐसा। तब उन्होंने माना कि नहीं, सच्चा धर्म ये है, क्योंकि उनके गुरुओं ने तो जितने अभिशाप दिए, इन्होंने हमें कोई अभिशाप नहीं दिया, बल्कि मुझे आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने मिथ्यात्व को त्याग दिया, उसी समय उन्होंने मिथ्यात्व को उगल दिया और फिर जैन गुरुओं को अपना गुरु बनाया। यहां से पलटा उनका जीवन। अब यहां से पलट तो गया जीवन, लेकिन अभी उनका नरक आयु नहीं घटी। उनकी नरक आयु घटी भगवान महावीर के समोसरण में जाकर। जब उन्होंने भगवान महावीर के समोसरण में जाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, और उसी पल उन्होंने क्षयिक सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति प्रक्रिया से गुजरे। उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से फिर उनका मूल जो 33 सागर की आयु थी वो 84,000 वर्ष में बदली। यहां पर वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से बदली। उसी समय उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध किया। तो ये प्रक्रिया राजा श्रेणिक के जीवन की बदलने वाली प्रक्रिया थी। लेकिन हमारा आपका जो प्रश्न अगला, जो इसके साथ जो कनेक्ट किया आपने कि उन्होंने इतना करके भी क्या इतना पुण्य कमाया, तो हमने तो इतना कोई उपसर किया ही नहीं, फिर भी हम क्या कमा पाएंगे कि कमा पाएंगे, नहीं। उसमें डाउट ये होता है कि हमारा समर्पण ऐसा है, हमारे अंदर अभी आग्रह तो नहीं है किसी प्रकार का, हम किसी मतांतर में तो नहीं पड़े हुए हैं, हम इसके अलावा अंदर से और कुछ भाव लेकर तो नहीं आगे बढ़ते हैं, क्या निदान लेकर तो धर्म नहीं कर रहे हैं, क्या हम किसी लौकिक इच्छाओं को लेकर तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम किसी प्रकार से क्या समर्पण भाव से कर रहे हैं कि तू नहीं सो तू सही, तू नहीं सो तू सही, इन भावों से कर रहे हैं। तो इन भावों से हमारी प्रक्रिया नहीं गुजरेगी। उसने बहुत सहा है श्रेणिक ने, को आप पढ़ेंगे, श्रेणिक साहित्य पढ़िए तो उसमें पूरी प्रक्रिया आपको समझ आई। तो अगर हमारा समर्पण ऐसा जोरदार हो तो आज भी वैसा पुण्य कमाया जा सकता है। रही बात अगले हमारे सम्यक दर्शन होने या नहीं होने की, मिथ्यात्व की, इस काल में तो मुख्य रूप से हमें यही प्रक्रिया करना चाहिए निकट भव्य होने के लिए कि किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, मेरा सिर सड़ा नरेल नहीं है, इस मस्तक का झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ वीतरागता के चरणों में ही झुकेगा और कहीं नहीं झुकेगा। पहले ये दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, कुछ हो जाए, मेरी गरीबी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे अब पैसा आ जाए, गरीबी आ जाए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो इनसे ही मेरा संबंध है, यही मेरे सब कुछ है। ऐसा भाव जब हमारे अंदर आएगा तो निश्चित तौर पे हमारे साथ वो निकट भव्यता जुड़ सकती है। क्योंकि आचार्यों का कहना ये है
कि चतुर्थ काल में जो 1000 वर्ष तप करता है वो 1 साल में उसके बराबर का पुण्य का भागी हो जाता है, उसके बराबर कर्म की निर्जरा करता है। तो समझो 1000 वर्ष और 1 साल, जब इन दोनों की तुलना इस प्रकार से की गई तो हमें भी अगर इन कालों में अगर हम करें तो ऐसा मैं मानता हूँ कि हम भी इस प्रक्रियाओं में सफल हो सकते हैं। तो आप उस समर्पण भाव से आज भी पंचकाल में धर्म करें तो हो सकते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जय श्री पाटिल इचलकरन जी और फिर तैयार रहेंगे सम्यक पाटिल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि पल पल में इच्छा बढ़ जाती है, इच्छाओं को कैसे रोके जाए? बुढ़ापे में भी अब अगर इच्छा नहीं रोक पा रहे तो कैसे रुकेंगे, मुझे तो ये बताओ तुम। अरे इन समय इच्छाओं, ये बात सच है, ये और ज़्यादा बढ़ती है ना। उन्होंने वहाँ पे लिखा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न जाता वयमेव जाता, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। ये वैराग्य शतक में भर्तृहरि लिखते हैं कि यह संसारी प्राणी काया तृष्णा बूढ़ी हो चली, तृष्णा भई जवान। ये काया आचार्य ने लिखी, तृष्णा बढ़ती, काया घटती और लार गिरती, मूढ़ हिलती, लार गिरती, तृष्णा युवती। एक हाई को लिखा है आचार्य सिंह, इसको पढ़िएगा। अब इसको कैसे घटाना है इस लालसा को, तो आपने सबसे ज़्यादा इस समय आपको कुछ चीज़ों का त्याग कर ले ही देना चाहिए, हमेशा के लिए करना चाहिए। विशेष तौर से गरिष्ठ और इष्ट, इनसे तो थोड़ा दूर ही बना लेना चाहिए। सिंपल भोजन आपका भोजन में हो, जिससे कि हमारी मन उत्तेजित ना हो, हमारी इंद्रियां उत्तेजित दर्प में ना आए, ये हमारी प्रक्रिया एक होना चाहिए। दूसरा, संसारिक कार्यों में डिटैचमेंट की ओर जाइए, अटैचमेंट की ओर, मतलब उनमें अब ज़्यादा अनुमति देना, ज़्यादा शामिल होना, उत्साह से शामिल होना नहीं। ये तो एक मजबूरी में कहीं एक आदि कहीं पारिवारिक काम में शामिल हो, तो बाकी तो शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, इनको दूर से ही जजमेंट कर लेना चाहिए कि भैया अब हम नहीं आते। आप शादी में आइए तो क्या, अब 70 साल की दादी, 80 साल की दादी वहाँ पे सच धज के जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता। आपने देखा शादियों में बिल्कुल काले पीले बाल कर कर आके जब जाती है वो है, लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के और बड़ा ब्यूटी पार्लर से सच के दादी जा रही है 70-80 साल की। अरे शमशान जाने का समय हो रहा है, तुम शादियों में जा रही हो तो उसकी तैयारी करो जहाँ जाना है। और कह रहे हैं कि मुझे भी शादी में लेकर चलो, गाड़ी पे लेके चलो, 4 व्हीलर लेके चलो, फिर हाथों से पचता नहीं और वो खाए जा रहे हैं वहाँ पर सभी प्रकार के कचौरी भी, समोसे भी, और ये और वो चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, जो बच्चों को खाने की चीज़ें, चाट, चटपटे। अब बताओ, आप बताओ तो उन दादियों का क्या होगा। तो ये जिह्वा इंद्रिय पे कंट्रोल करो और अपने बिल्कुल धर्म ध्यान बढ़ाओ, डिटैचमेंट आओ। ये बच्चों के काम है, 50 जिनकी उम्र अभी है उनको जाने दो कि भैया तुम लोग जाओ, मेरे को तो माला फेरना है, मंदिर जाने दो, और अपना सिंपल भोजन जो है वो अपना घर में मेरे लिए कर दो, नहीं हो तो मैं अपना 2 रोटी बनाओ, खाओ और शांति से रहो। ये तो इससे इन चीज़ों पर कंट्रोल होगा, समझ रहे। इच्छाओं पर कंट्रोल तब होगा, इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होता, इच्छाओं को मारना पड़ता है। इच्छाएं मरती नहीं है, इच्छाओं को मारना पड़ता है, इच्छाओं का समन किया जाता है। आप सोचिए कि इच्छा नहीं होना चाहिए महाराज जी, कुछ ऐसा बता दो, ऐसा नहीं होता। महाराज जी इच्छा ना हो ये बता दो, हो ही नहीं सकता। ये तो खाज खुजाने जैसा है। खाज खुजाने जानते हो, जिनको खाज हो जाती है ना, उनको अगर थोड़ा सा भी यूं कर दिया तो समझना कि अब वो 1 घंटे तक खुजाए बगैर नहीं रहेगा उसको, क्योंकि उसमें होने वाला आनंद उसको बार बार हाथ को लाएगा और बाद में फिर वो पछताएगा जब उसमें से खून आने लग जाएगा, समझ रहे। तो इच्छाओं को कंट्रोल करने का है, उनको मारना सीखो, इच्छाओं को जीतना सीखो, यही इच्छाओं से बचना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। इतना ही रखें। आखिरी प्रश्न महाराज जी, सम्यक पाटिल।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी विद्यासागर जी महाराज जी ने ऐसा क्यों किया? क्या किया? महाराज जी क्या कर दिया तेरे साथ? दीक्षा इक्षा दे दी क्या तेरे को? महाराज जी विद्यासागर जी महाराज जी ने हाथ लगा के कपड़े की रोटी क्यों बनाई? रोटी? अच्छा अच्छा। वो तो खाई ही नहीं जाती। एक्चुअली मैं वो खाने के लिए नहीं बनाई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे का। हथकरघा की रोटी के बारे में समझो ये क्या चीज है। हथकरघा की रोटी मतलब एक प्रकार की हथकरघे के कपड़े से एक डिजाइन दी गई है। वो रोटी आप लोग की कुछ ऐसी प्रक्रियाओं और गलतियों को सुधारने के परिणाम है। क्योंकि जब उन रोटियां जब आप जो भोजन बनाते हैं ना, जो रोटियां जो आप भाकरी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, जिन कपड़ों में रखते हैं उन कपड़ों में रखना ही गलत है। आप किन में रखते हैं? आप या तो अपनी बनियानों में रखते हैं, है ना, जो आपके घर के कपड़े बच्चे पहनते हैं उन बनियानों में रख देते हैं धो धुआ के बाद। कुछ लोग बेडशीट में रख लेते हैं, कुछ लोग धोती दुपट्टों में रख लेते हैं। ये इतना बड़ा पाप है कि आप सोचो तो आप कहाँ रख रहे हैं? आपको यही विवेक नहीं है कि ये एक प्रकार से संक्रमण रोग फैलाएगा। जिस बनियान को व्यक्ति पहन के घुमा पसीनों में भरी पड़ी है, उसको धोने से वो ठीक हो गई, तो ऐसे किससे आप कर रहे हैं आप लोग, हैं? और इतना गंदा लगता है। आप खुद सोचो कि उसको देखने के बाद कैसे रोटी भाएगी, किसी को कैसे हो जाएगी। और यहाँ तक आप लोग ये प्रक्रिया नवदा भक्ति करने में भी करते हैं। मुनि महाराज के भोजन के कई बार आपको टोका गया। आपको शर्म आना चाहिए, आप पे चिंतन करना चाहिए कि क्या अगर मुनि महाराज ने वो देख ली वो रोटी, तो क्या वो रोटी ले पाएंगे? एक सामान्य आवृत्ति ग्रस्त नहीं ले सकता, तो एक महाव्रती के लिए ऐसी देने का क्या आपको प्रयोजन? क्या आप इतनी गरीबी है आपको? मैं आपसे कहता हूं, जिसको इतनी गरीबी हो वो मुझसे मिले, उनको हम करवाएंगे, हम दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे आप, ऐसा कोई भी। तो वो रोटी का मतलब वो एक प्रकार का कपड़ा था, उस कपड़े के अंदर रोटी रखेंगे तो वो क्या है, एक प्रकार का सूती मतलब काटन है, वो शुद्ध काटन। और वो हथकरघा का बना होने से आपकी बहुत सारी प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखता है, रोटी को सुरक्षित रखेगा, उसमें एक प्रकार की एनर्जी को उसको सुरक्षित रखेगा। और इसमें जो ये उल्टे सीधे कपड़ों में आप रख लोगे, इसमें संक्रमण और रोग और होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये नहीं करना। कितने घरों में आपके कितने 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 चौकों में बनते हैं जिनमें उल्टे सीधे कपड़े रख लगाते तो नहीं? हाँ, अब मैं कुछ कपड़ों के नाम तो मुख से नहीं कह पा रहा हूं, तो आप समझ लेना क्या है। अच्छा नहीं लगता मेरे मुख से कहने में, मुझे शर्म आ रही है उसको, है ना। उल्टे सीधे काम मत करा करो, ये सब अच्छे नहीं माना जाता है, अंतराय के कारण है। इनसे मान अशुभ बंद होते हैं, पाप प्रक्रिया बंद होते हैं सब। तो इस प्रकार से तो ये आपको वहाँ पे मिलता है, हथकरघा की दुकानों पे मिलता है। और नहीं भी आपको मिले तो मैं बता देता हूँ, हथकरघे की दुकान पे जाके आप ये ना मिले तो आप जो छन्ना आता ना, छन्ना पानी का छन्ना, वह खरीद लीजिए। 1 मीटर 1 मीटर खरीद के और उसका बना के उसको रोटी उसमें रख, बाद में सुखा के उस बढ़िया शुद्ध रखिए। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही बहुत गंदा पना करते हो आप लोग। जब आप वो हाथ पैर पोछने वाला पोछा आपका होता है, वो देख के घिन पना आता है। क्या करते हो आप लोग? चौके के बाहर वो टांग देते हो, वो घुसते से ही वो स्वागतम सुस्वागतम रंगोली है क्या? उल्टे सीधे कपड़े वहां पे पटक रखे और के महाराज जी प्रवेश करो। समझ रहे कि नहीं? हाँ महाराज जी का आखिरी प्रश्न है, राजेंद्र जी काला जालना। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, समाज के भवन के लिए स्वीकृति दी थी दान की, लेकिन वो जगह में विवाद चल रहा है और कोर्ट केस है, और सामने वाले ट्रस्टी भी पैसे मांग नहीं रहे, और हमको ये विकल्प हो रहा कि हमने दान घोषित करे हैं और सामने वाले मांग भी नहीं रहे, तो हमने क्या करना गुरुदेव? वहाँ विवाद चल रहा है प्लॉट पे। आप सीधा सीधा एक बार कमेटी को संकेत दे दो कि भैया मैं अपना दान दूसरी जगह देना जा रहा हूँ। हाँ। अगर आप मेरे दान का सदुपयोग करते हैं तो आपके पास समय 6 महीने का, 3 महीने का, आप नहीं करते हैं तो फिर मैं दान से मुक्त हूँ। मेरा और आपका आप दान का मेरे पास होगा तो दूंगा, नहीं तो मैं आपसे मुक्त हूँ, क्योंकि मेरी दान की सीमा है और मेरा भी जीवन है।
और मैं अनिश्चितता में नहीं रखना चाहता, इस दान के पैसे को अपने पास नहीं रखना चाहता, और मैंने गुरु आज्ञा ले ली है, आपको मैंने समय दे दिया है, 3 महीने 6 महीने आप गुजार लीजिए, 6 महीने बाद मुझे नहीं होगा तो मैं दान और कहीं देने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं आपसे बंधा हुआ नहीं हूँ, मैंने दान दिया है, मैंने बोझ नहीं लिया आपका। नमस्ते गुरुदेव। और अगर आप मेरे दान का उपयोग नहीं करते तो मैं क्या करूं? और अगर आप आपसी झगड़े में पड़े, आप राग द्वेष में पड़े, तो फिर आप पड़े रहिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जहाँ मेरा सदुपयोग होगा, जहाँ मेरा मन होगा, जहाँ मेरी गुरु आज्ञा होगी, मैं वहाँ पर दान करने के लिए स्वतंत्र हूँ। आप स्वतंत्र हैं, आप पाप मन से मुक्त हैं। नमस्ते गुरुदेव। भार रहित कहोगे गुरुदेव। बिल्कुल बाहर रहते रहिए, आप जब तक मेरे पास है बाहर रहते हैं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो आभार रखो, भार मुक्त रहोगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जबो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कायद सर कर ले।